मैं आज आपको मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट हॉस्पिटल का ही एक डिपार्टमेंट होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट जो नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पे मेडिकल्स की जो रिकॉर्ड मतलब वहाँ पे रिकॉर्ड करके रखा जाता है सब कुछ। जैसे कि कोई भी फाइल हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो गया, पेशेंट से रिलेटेड हर एक चीज़ जो होती है। जब से पेशेंट आता है, जब वो ओपीडी में आता है तो उसकी एक फ़ाइल रेडी होती है। अगर वो पेशेंट आईपीडी होता है मतलब इन पेशेंट बनता है तो भी उसकी एक फ़ाइल रेडी होती है। तो वो सब कुछ जो होता है वो मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में जो भी वहाँ का स्टाफ है, एम्प्लॉय है, वो उसको संभाल के रखता है। तो मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का बहुत ही उम्दा रोल है, क्योंकि अगर हमें कभी भी उस पेशेंट की जानकारी हमको चाहिए कि वो पेशेंट कितने दिन था, क्या क्या उसको ट्रीटमेंट चला, कौन सा डॉक्टर उसको देख रहा था, एवरीथिंग उसकी फ़ाइल से हमें पता चलेगा। और वो फाइल सेव रहती है एमआरडी में, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में सेव रहती है। तो जो भी वहाँ का एम्प्लॉय है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखे, मतलब उसकी फ़ाइलों का सब कुछ सही तरीके से वो अरेंज करके रखे कि जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो वो स्टाफ वहाँ से जो भी है उसकी फ़ाइल को ला के दे सके। कोई भी जैसे कभी भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कई एमएलसी केसेस भी होते हैं जिसमें फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो वहाँ के स्टाफ को ही वो देना पड़ता है। इट सर्व एज ए बेसिक्स फॉर प्लानिंग पेशेंट केयर, documenting communications between the healthcare providers and any other health professionals, contributing to the patient care, assisting in protecting the legal interest of the patients and the healthcare providers responsible for the patient care. ओके, तो एमआरडी का मतलब क्या है कि एमआरडी इज़ द सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ए पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री एंड करेंट ट्रीटमेंट एंड केयर गिवन टू द पेशेंट। मतलब कहने का मतलब यही है कि एमआरडी में एक सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, मतलब उसकी जो फाइल है हमें पेशेंट की रखनी पड़ती है, जिसमें मेडिकल उसकी हिस्ट्रीज होती हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट चला है, उसकी क्या केयर हुई है, वो सब उस फाइल में लिखा होता है। ओके, तो एमआरडी का फंक्शन क्या है? एमआरडी प्राइम ऑब्जेक्टिव इज़ द प्रोविज़न of patients' medical records in a timely manner to different hospitals units in order to assist clinicians, allied health professionals and other hospital staff in the provision of quality care of patients. एमआरडी का रोल क्या है? It acts as a communication tool between all the health professionals. It helps in the collection of statistical data related to diagnosis, procedure, infection rates and mortality rates, length of stay, occupancy rate and in medical research and education। मतलब बेसिकली कोई भी जैसा हॉस्पिटल में जब भी कोई अपना थीसिस या आर्टिकल लिखने के लिए कॉलेजेस से जब स्टूडेंट्स आते हैं, तो जब वो अपना वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं तो भी मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट बहुत काम आता है। मतलब रिसर्च के लिए भी अगर हॉस्पिटल में कोई भी डिपार्टमेंट रिसर्च कर रहा है कोई भी पेशेंट को लेके या एक डाटा को लेके, तो वो सारी डाटा जो होता है वो मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट पे ही मिल पाता है। हाँ, कई बड़े हॉस्पिटल हैं जैसे फोर्टिस हो गया, अपोलो हो गया, मेदांता हो गया, इस तरह की जो बड़ी चेन है हॉस्पिटल्स की, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पे रिसर्च होते हैं, डॉक्टर्स ही रिसर्च करते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं जब कॉलेजेस से, तो वो साथ में मिलकर रिसर्च करते हैं। तो वो डाटा हमको कहाँ से मिलेगा? मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से मिलता है कि उस वहाँ पे कितने उस डिजीज़ को लेके पेशेंट्स थे। कोई भी आर्टिकल है, एक छोटा से छोटा आर्टिकल, बड़ा सा बड़ा आर्टिकल, जो भी चाहिए उसका डाटा जो है हमें वहीं से ही मिलता है एमआरडी डिपार्टमेंट से। इसलिए एमआरडी डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हेल्थ प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको भी वहीं से हेल्प मिलती है। और वहाँ पे जो है वो स्टैटिकल डाटा भी हमको
एक वहीं से मिलता है कि हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स आए थे, मतलब मंथली उसका डाटा वहाँ के एम्प्लॉय को बनाना पड़ता है, मंथली टू मंथली, कि कितने पेशेंट आईपीडी हुए थे, कितने पेशेंट ओपीडी हुए थे, कितने डिस्चार्ज हुए थे सही तरीके से, कितने ऑपरेटिव हुए थे, कितनों का मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट चला, कितनों का ऑपरेशन के थ्रू ट्रीटमेंट चला, और कितनों की मोर्टेलिटी हुई, मतलब मोर्टेलिटी रेट भी हमें वहीं से पता चलती है। ओके, तो जैसे मोर्टेलिटी रेट होती है तो वो हमें डिक्रीज़ करनी है, अगर हॉस्पिटल में कम लानी है, पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा सही हो, तो वो भी हमें उसका डाटा हमको एमआरडी डिपार्टमेंट से ही मिलता है। फिर कितना पेशेंट वहाँ पे रहा, उसकी लेंथ ऑफ स्टे उस हॉस्पिटल में कितनी रही, ऑक्यूपेंसी रेट कितनी रही, ऑक्यूपेंसी रेट मतलब बेड का कितना ऑक्यूपेंसी था मंथली, वो सब चीज़ का रिकॉर्ड हमें मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से मिलता है। इवन मेडिकल रिसर्च में, एजुकेशन में भी हमें बहुत हेल्प मिलती है एक मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से। इसके 5 फंक्शन क्या हैं? क्रिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, रिट्राइवल, मूवमेंट एंड डिस्ट्रक्शन। ओके, ये इसके 5 फंक्शन हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? वेल केप्ट मेडिकल रिकॉर्ड्स मेक लाइफ ईजियर फॉर द हेल्थ केस प्रोवाइडर्स एंड द पेशेंट। मतलब अगर सही तरीके से मेडिकल रिकॉर्ड रखा जाए एक हॉस्पिटल का मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के स्टाफ द्वारा, एम्प्लॉय द्वारा, तो बहुत ही ईजी हो जाता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए, मतलब और पेशेंट्स के लिए, कि कभी भी पेशेंट भी फिर से अपना अगर डाटा देखना चाहता है तो वो ईज़िली वहाँ से देख सकता है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है हॉस्पिटल के लिए। Having a comprehensive view of a patient medical history makes it easier for the physician to deliver appropriate treatment. ओके, इसके फादर कौन है? लॉरेंस वीट, जिन्होंने 1960 में ये बनाया, इसलिए इनको फादर कहा जाता है। टाइप्स क्या है? टेम्परेरी है, परमानेंट है, अनशेड्यूल्ड, रिकॉर्ड्स ऑन लीगल होल्ड। नंबरिंग सिस्टम में कैसे हम कर सकते हैं इसको? सीरियल देना पड़ता है यूनिट के हिसाब से, एंड सीरियल यूनिट दोनों। मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक हमें बेसिकली कंटेक्स्ट चाहिए, फॉर्म में होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए और कॉपी होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगी मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का कंपोनेंट क्या है। हमें आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है, किसी भी पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री का पता चल जाता है। मेडिकेशन इंफॉर्मेशन मतलब उस पेशेंट को क्या दवाइयाँ चली वो सब पता चल जाता है। फैमिली हिस्ट्री नोट अगर डाउन है तो वो भी पता चल जाती हैं, क्योंकि कई डिजीज़ ऐसे होते हैं जो फैमिली से आते हैं, तो वो सब कुछ उसमें नोट डाउन होता है। ट्रीटमेंट हिस्ट्री मतलब उस पेशेंट का डे बाई डे क्या ट्रीटमेंट चला है, वो सब कुछ हमें उससे पता चल सकता है। मेडिकल डायरेक्टिव्स भी हमें पता चलते हैं। लैब के क्या रिजल्ट रहे हैं, मतलब उसका इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हुआ पेशेंट का आने से जाने तक का, तो वो सब हिस्ट्री, उसके रिजल्ट क्या रहे, वो सब पता चल जाता है। कंसेंट फॉर्म्स में हमें वो भी मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से मिल जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह से कोई भी ऑफिस या कोई भी कहीं पे भी रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से हेल्थ केयर और हॉस्पिटल में भी रिकॉर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स के साथ निभाता है। तो ओके, तो हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू गाइस।